लंकापति रावण के इतने क्रूर और अत्याचारी होने पर भी भगवान शिव उससे इतने प्रसन्न क्यों थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या रावण वाकई ही भगवान शिव का सबसे प्रिय भक्त था, या यूँ कहें कि भगवान शिव रावण से बहुत अधिक प्रसन्न थे? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर आखिर क्या है। दोस्तों, लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि रावण शिव भक्त था। उसके विपरीत यह कभी भी वास्तविक सत्य था ही नहीं। कम से कम प्रमाणिक वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो ऐसा नहीं है। ऋषि वाल्मीकि ने एक बार भी भगवान महादेव में रावण की अटूट आस्था के बारे में नहीं बताया है। रावण और भगवान शिव की मुठभेड़ का उल्लेख उत्तरकांड का हिस्सा है, जिसे अक्सर ऋषि वाल्मीकि के बहुत बाद में लिखा गया। कोई भी पाठक अन्य 6 कांडों की तुलना में उत्तरकांड के वर्णन में अंतर, मामूली विचलन और भाषा के लहजे को समझ सकेगा। असली जवाब की बात करें तो भगवान शिव कभी भी रावण से खुश नहीं थे। इसे महादेव द्वारा श्री राम के कहे गए उस कथन से समझा जा सकता है, जब युद्ध में रावण का वध हो गया था और श्री राम द्वारा फटकारे जाने पर सीता ने अग्नि में प्रवेश कर लिया था। इस समय ब्रह्मा और सभी देवता वहां पहुंच जाते हैं और सृष्टिकर्ता श्री राम को याद दिलाते हैं कि वे कोई और नहीं बल्कि विष्णु हैं और सीता लक्ष्मी है। तब भगवान शिव भी श्री राम की प्रशंसा करते हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री राम का उपरोक्त उत्तम उत्तर सुनकर भगवान शिव ने और भी अधिक मनोहर वाणी में कही, हे कमल नेत्र, महाबाहु और चौड़ी छाती वाले शत्रुओं के संहारक, हे पुण्य आत्माओं में रत्न, सौभाग्य से ही तुमने यह कार्य किया है। सौभाग्य से ही रावण से उत्पन्न भय, जिसने समस्त ब्रह्मांड पर घोर अंधकार फैला रखा था, युद्ध भूमि में तुमने उसे नष्ट कर दिया है। यह लिया गया है वाल्मीकि रामायण के सर्व 119 युद्धकांड से। उपरोक्त कथन के आधार पर क्या आपको लगता है कि यदि रावण महादेव का भक्त होता तो वह अपने भक्त की रक्षा कभी नहीं करते? यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि रावण कभी भी महादेव का भक्त नहीं था। अब उत्तरकांड पर आते हैं, जहां रावण का सामना भगवान शिव से होता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण कुबेर को हराकर पुष्पक विमान से वापस लौट रहा है। कैलाश पर उसका रास्ता रोक दिया गया। उसे नंदी रोक लेते हैं और कहते हैं कि वह चला जाए, क्योंकि महादेव पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। रावण हमेशा की तरह अहंकारी स्वभाव में नंदी को चुनौती देता है, उस पर हंसता है, जिसके कारण वह नंदी से श्रापित हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के अहंकार में महादेव को चुनौती दे देता है। वह अपने वाहन के लिए रास्ता बनाने के लिए पूरे कैलाश को उठाने की चुनौती देता है। जब वह कैलाश को उठाने की कोशिश करता है तो पार्वती और पहाड़ के अन्य निवासी फिसल जाते हैं। इससे महादेव क्रोधित हो जाते हैं और अपने अंगूठे से रावण के हाथों को पहाड़ के नीचे दबा देते हैं। रावण को उसके मंत्री ने भगवान शिव की स्तुति गाने की सलाह दी। वह हजारों सालों तक गाना शुरू करता है और बाद में महादेव रावण से प्रसन्न होकर पहाड़ी से उसका हाथ हटाते हैं और उसे मुक्त करते हैं। रावण की चीख से तीनों लोकों में भय व्याप्त हो जाता है और वे उसका नाम दशानन से रावण रख देते हैं। रावण ने महादेव से वरदान मांगा कि वह एक शस्त्र और शेष जीवन दे दें, परंतु महादेव ने उसे एक तलवार दी और कहा कि वह इसका तिरस्कार ना करे, अन्यथा वह भगवान शिव को वापस कर दी जाएगी। इस हथियार का उपयोग करके उसने क्षत्रियों पर अत्याचार किया, ऋषि मुनियों को प्रताड़ित किया, स्त्रियों का अपहरण किया और दुनिया भर में कई क्षत्रियों पर विजय प्राप्त की। संक्षेप में भगवान शिव रावण से कभी खुश नहीं थे। रावण कभी भी भगवान शिव का भक्त नहीं था। सभी कहानियां बाद में लोक कथाओं में जोड़ी गई हैं। वाल्मीकि रामायण के प्रमाणिक संस्करण के अनुसार भगवान शिव खुश थे कि भगवान श्री राम ने लंकापति रावण को हराया और उसका पतन किया, जिससे दुनिया को उसकी पीड़ा से मुक्ति मिली। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक प्रसंग और कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।